हेलो बच्चों, नवोदय सीरीज़ में आपका फिर स्वागत है। हमारा पेपर 13 दिसंबर को आ रहा है और नवोदय सीरीज़ में आज मैं एक ऐसा सवाल लेके आया हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत सरल तरीके से उसको बनाने की कोशिश मैंने की है। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आएगा। पढ़ते हैं सवाल को। सवाल कहता है कि एक पार्क दिया है जो 55 मीटर लंबा है और 44 मीटर चौड़ा है। लंबाई हमेशा अधिक होती है, तो हमने एक पार्क बनाया। एक पार्क को बनाकर जो लंबाई थी उसकी 55 मीटर लिखी। ज़्यादा लंबी लंबाई होती है हमेशा। लंबाई 55 मीटर होगी, चौड़ाई ये वाली होगी 40 मीटर। पार्क के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर चौड़ी आपको एक बनानी है सड़क। एक नहीं, 2 सड़कें बनानी है। 2 सड़कें बनानी है। 2 सड़कें बनाने के बाद उसको समकोण काटना है। जब 2 सड़कें हम बनाते हैं, जब 2 सड़क बनती है तो किस तरीके से बनती है, और अगर समकोण पर अगर काटे तो इस तरीके से बनती है। तो 2 सड़कें हमने बनाई हैं जो समकोण पर एक दूसरे को काट रही है, मतलब समकोण 90 डिग्री पर। यहाँ भी 90 डिग्री पर, यहाँ भी 90 डिग्री पर, यहाँ भी 90 डिग्री पर, यहाँ भी 90 डिग्री पर। यही आपसे सवाल में कहा गया था। अब सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। सवाल आपसे ये कह रहा था कि इसको काटने के बाद जो शेष बचा स्थान है, अब सड़क तो आपने बना ली। सड़क बनाने के बाद आपको यहाँ स्थान खाली बच रहा है, यहाँ स्थान खाली बच रहा है, यहाँ खाली, यहाँ खाली। इसमें घास लगाने पर खर्च कितना लगेगा, जबकि आपको प्रति मीटर का खर्च दिया है कि 2.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको घास लगाने का खर्च बताना है। तो बहुत सरल प्रकार का सवाल है। देखिए ज़रा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पार्क था हमारे पास 55 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाला 55 गुणी 40 करके, तो इसका क्षेत्रफल निकल आया 2200 मीटर वर्ग है ना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या मीटर वर्ग में आता है। हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। हम क्या करेंगे, सड़क को जरा ध्यान से देखिएगा, हम इस सड़क के क्षेत्रफल को भी अलग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बचे हुए जगह पर घास लगानी है। तो बची हुई जगह को निकालने के लिए हमें सड़क को अलग करना पड़ेगा। तो सड़क को हम अलग करेंगे तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सड़क देखिए 2 प्रकार से, एक तो यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है। तो हम 2 भागों में बांट लेते हैं सड़क को, कि पहली जो सड़क दिख रही है उसको नंबर 1 रख लिया, नंबर 1 सड़क है। नंबर 1 सड़क के बाद आपको ध्यान रखना है कि पहले नंबर की जो सड़क थी आपकी, ये थी आपकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। इसकी लंबाई थी 55 मीटर। 55 मीटर लंबाई थी और चौड़ाई थी 2 मीटर। तो 2 गुणा 55 कर देंगे तो पहली जो सड़क थी उसका क्षेत्रफल निकाल लेते, तो मिलेगा आपको 110 मीटर वर्ग। और दूसरी सड़क देखिए, अपन ने इसको माना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको 40 दी है और चौड़ाई मतलब ये 2 मीटर, क्योंकि सड़क तो 2 मीटर की है और लंबाई आपकी 40। तो 40 गुणा 2 कर देंगे तो सेकंड वाली जो आपकी सड़क है उसका क्षेत्रफल भी निकल के जाएगा आपको 80। अब आपको सड़क का क्षेत्रफल अलग निकालना था, तो आपको बस पहली और दूसरी सड़क को अपन ने अलग कर लिया, लेकिन बीच में वापिस से एक वर्ग बनता नजर आ रहा, क्योंकि इस तरफ गिन रहे थे तो भी वो 110 के अंदर गिना जा रहा था और इधर से इधर गिन रहे तो 80 के अंदर गिना जा रहा था। तो अपन क्या करेंगे, जो बीच का जो वर्ग बन रहा था, इस वर्ग को हम अलग करेंगे, क्योंकि ये वर्ग बनता नजर आ रहा है, जो कि 2 मीटर यहाँ है, 2 मीटर यहाँ है। जब वर्ग ये बन जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, भुजा का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों सड़क का क्षेत्रफल निकाला था 110 और 80, 110 80 को जोड़ते हुए इस 4 को माइनस कर देंगे, जो सड़क का क्षेत्रफल वो निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो हमने भुजा के वर्ग से वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, 4 आया। दोनों सड़कों का जो क्षेत्रफल आया था 110 और 80, दोनों को जोड़ा और जो 4 मिला था हमें, वो 4 क्या था हमारे पास, वर्ग बना था। जो दोनों ही सड़कों के मध्य बन रहा था तो उसको अपन ने पहले ही जोड़ लिया था, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 4 को माइनस करने पर 110 180 को प्लस करते 190 मिलता है, उसमें 4 माइनस करेंगे तो 186। मतलब आपको सड़क का क्षेत्रफल निकल के आया 186 वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब हमें ये सवाल कहा गया था कि जो टोटल पार्क था उसमें सड़क को अपन अलग कर लिया है। सड़क को जब अलग कर लेते हैं तो पार्क का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 2200 वर्ग मीटर, वो लिखा। सड़क का क्षेत्रफल अभी अपन ने पता किया था 146 वर्ग मीटर, वो लिख दिया। जब दोनों को माइनस करेंगे तो जो खाली जगह बची होगी जहाँ पर आपको घास लगानी वो निकल के आ जाएगी। हमने क्या किया, पार्क के क्षेत्रफल को सड़क के क्षेत्रफल से माइनस कर दिया, आपके पास 2014 वर्ग मीटर या मीटर का वर्ग आपके पास आ जाएगा। मतलब इतने क्षेत्रफल में आपको घास लगानी है अब, जिसका रेट आपको दिया था 2.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब 2.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको 2014 वर्ग मीटर में आपको घास लगानी है। तो देखिए, आपको 2.5 रुपये प्रति वर्ग के हिसाब से दी थी, तो आप क्या करेंगे, 2014 में 2.5 रुपये का मतलब 2.50 रुपये का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल खर्च निकल के आएगा वो आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 5035.00। अब दशमलव के बाद अगर 00 लगे हों उसका अर्थ वही होता है कि वो पैसे के रूप में बताना चाह रहा है। तो 5035 रुपये आपके सवाल के अनुसार आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आएगा। इस सवाल को एक बार देखिएगा, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको ये सवाल ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है।
ये सीरीज़ में नवोदय सीरीज़ हम जो बनाते जा रहे हैं, आपको वीडियो मुझे लगता है पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।